भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो जब तक इसे संसद से पारित नहीं कर देंगे उन पर भरोसा ना करें। यह कहना है टीएमसी माइनॉरिटी सेल के नेताओं का, जो महानगर के लिंटन स्ट्रीट स्थित एक कार्यक्रम में अपनी बातों को रखा। गुज़िश्ता रात महानगर कोलकाता के लिंटन स्ट्रीट स्थित विद्यापति स्कूल के सामने सामाजिक संस्था पाशा फाउंडेशन की ओर से कंबल वितरण के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के दिवंगत नेता और बालीगंज से पूर्व विधायक और मंत्री सुब्रत मुखर्जी की याद में किया गया। इस प्रोग्राम में बढ़ रही ठंड को देखते हुए लगभग 1000 गरीब और ज़रूरतमंदों को कंबल बांटा गया। इस अवसर पर टीएमसी माइनॉरिटी सेल के भी कई नेता उपस्थित हुए। इस दौरान सभी ने एक सुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है वो भरोसे के लायक नहीं है, जब तक प्रधानमंत्री उसे संसद में अमली जामा न पहना दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं उन्होंने कई वादे किए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए प्रधानमंत्री की इस बात पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक नरेंद्र मोदी कृषि कानून को संसद में वापस नहीं ले लेते तब तक उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वो अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखें और प्रदर्शन स्थल पर डटे रहें। इस अवसर पर पाशा फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद शहबाज हसन, टीएमसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट सेक्रेटरी मुर्शीद अहमद के अलावा अनवर पाशा, टीएमसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी खालिद इबादुल्ला, एहतिशामुल हक, मुख्तार अली, मोहम्मद जाहिद व अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजबिहारी क्षेत्र के विधायक देबाशीष कुमार भी उपस्थित हुए। इस दौरान एमआईएम छोड़ टीएमसी में शामिल हुए अनवर पाशा ने एक बार फिर कहा कि एमआईएम में शामिल होना उनकी बहुत बड़ी भूल थी और इस वक्त एमआईएम के लोग कोलकाता नगर निगम के चुनाव में लड़ने का जो ख्वाब देख रहे हैं ये कभी भी हकीकत में तब्दील नहीं होगा। जो लोग ये कंबल देता है, बांट रहा है ना, उसका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसीलिए अभी शीत आने वाला है, ये टाइम में जो गरीब आदमी को मिलेगा उसका बहुत सुविधा होगा। किसी भी देखिए, ये इलेक्शन गिमिक है, कुछ नहीं है। इतना सालों के 60 आदमी से ज़्यादा ये देहांत हो गया ये आंदोलन का पर। अभी वो लोग इलेक्शन है यूपी में, पंजाब में, उसीलिए वो लोग किया है। इलेक्शन का बाद देखिएगा क्या कर रहे हैं। कि मौसम के हिसाब से, आने वाले सर्दी के हिसाब से हम लोगों ने ये इंतज़ामात की है। पाशा फाउंडेशन के ज़रिए हमारे 1000 कंबल देने का यहाँ पे प्रोग्राम किया गया और बहुत ही सक्सेसफुली हमारे इस प्रोग्राम में तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता, देबाशीष कुमार, हमारे मनीष दास गुप्ता, हमारे माइनॉरिटी सेल के सारे नेताओं का यहाँ पे जमघटा, एक चांद का बाजार लगा। सारे लोगों ने इसको सराहा और ये कहा कि ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि इसी तरह से पाशा फाउंडेशन के ज़रिए हमें इस चीफ पैट्रन के होने के नाते मैंने जो अपना फ़र्ज़ निभाया है, मैं कोशिश किया कि सारे लोगों को मिला जुला कर एक प्रोग्राम यहाँ पे किया गया और इसमें सारे लोगों को अपनी अपनी बातें रखने का मौका मिला। उसके अलावा जितने लोग यहाँ पे आए थे, मैं समझता हूँ 1500-2000 लोग यहाँ पे आए थे, जिसमें 1000 लोगों को कंबल देने का प्रोग्राम था। सारे लोगों को माशाल्लाह एक एक करके कंबल दिया। थोड़ा सा बैठना पड़ा इन लोगों को, लेकिन उसके लिए मैं माजरत भी चाह लिया कि क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट थे जो अपनी अपनी बातों रखने का उनको मौका दिया जा रहा था। इसलिए आज मैं बहुत खुशी लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम, जो ठंड और सर्दी आने वाली है, आने वाली सर्दी में कम से कम ये जो कंबल, हम लोगों ने ये कहा है कि कंबल हमारे बुज़ुर्गों, मोहतरमा और जो भाई बहन हैं उन लोगों को तोहफ़ा के रूप में दिया जा रहा है। कोई देना और जिस तरह होता है ना कि बांटने का तरीका नहीं, हमने कहा कि ये तोहफ़ा के रूप में हमारे भाई बहनों को दिया जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में सर्दी का जो मामला है, सर्दी जब आएगी तो कम से कम कुछ भी हो, मिनिमम हम लोग एक काम अपने तरफ से किए हैं, इस फाउंडेशन की तरफ से किए हैं। आने वाले दिनों में ये फाउंडेशन और भी काम करने की कोशिश करेगा। ये फाउंडेशन पूरे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर पूरे पश्चिम बंगाल के कोने कोने में जाके हम लोग काम करेंगे। देखिए, सर्दियाँ आ रही हैं और हमको ऐसा लगा है कि सर्दियाँ आने से पहले सर्दियों की तैयारी कर ली जाए। हम तो अपने घरों में जो है अपने लिहाफों में आराम से सोते हैं, लेकिन हमारे बहुत से भाई है जो इस वक्त सर्दी में उनको ठंड लगती है और हमने चाहा कि थोड़ी सी अगर कोशिश की जाए तो इनकी ये परेशानी दूर की जा सकती है। इसीलिए हमने सब मिलकर 2-4 दिन के अंदर हमने प्रोग्राम बनाया और शुरुआत कर दी। और ये एक मुहिम है, ये पहला एपिसोड है जिसका
इसमें 1000 कंबल हमने शुरुआत करी है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम सड़कों पे भी जाएंगे, जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं उन तक पहुँचकर उनको हम कंबल जो है इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमने जो है लॉकडाउन में भी हमने खाना बांटा, तूफ़ान के वक्त भी हम लोगों ने जो है घर घर पहुँच कर खाने का सूखा सामान पहुँचाने की कोशिश करी। तो पाशा फाउंडेशन ये काम शुरू से करता आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, हिम्मत अफजाई हो रही है। हमको और अभी अच्छा लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम और काम करें। अभी हम हथियारा में कुछ कंबल बांटेंगे, उसके बाद जो है हम जो पंचकुला में भी बांटेंगे, हम सिलीगुड़ी भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो सारे जहाँ से हमको आवाज़ आती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम उन तक पहुँच कर जितना हो सके हम करने की कोशिश करते हैं। आने वाले देखिए ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। उनका कहना है, क्योंकि ये आप देखिए बैनर पे लिखा हुआ है इंस्पायर्ड बाई ममता बनर्जी, यानी इंस्पिरेशन हमको उन्हीं से मिलता है। ये इंस्पिरेशन हमको उन्हीं से मिला है कि जब भी कोई ज़रूरतमंद हो उस तक पहुंचो और जितना तुम्हारी हैसियत बनती है उसकी मदद करने की कोशिश करो। तो हम लोग ये कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो भी ऐसा होगा इंशाल्लाह हम अपने तरफ से 100% कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। 1 साल पहले दूसरी पार्टी में थे, 1 साल के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में, कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं? देखिए वो तो ज़माना जो गुजर गया, जो गलती थी उसके लिए जो है हमने एहसास करा कि हमसे गलती हो रही थी। लेकिन अब जहां मैं आया हूं, अल्लाह का शुक्र है कि हमको एक ऐसी नेत्री मिली है कि जिसको पूरे हिंदुस्तान में आज सराहा जा रहा है, आज सलाम किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उसने एक ऐसे शख्स को शिकस्त दी है जो कि आज के डेट में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो त्राही त्राही मची हुई है उसका जिम्मेदार जो है बंगाल की नेत्री ने उसको शिकस्त देने दी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उस नेत्री के नीचे काम करना हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। म्युनिसिपल चुनाव हो रहा है, MIM पार्टी हो चाहे ISF, दोनों ने ऐलान किया कि हम लोग लड़ेंगे। क्या लगता है उनका फैसला कितना सही है? इंसान को उतनी ही बात करनी चाहिए जिसका उसकी हैसियत हो, औकात हो। तो इन लोगों की कोई हैसियत है ना औकात है, ये सिर्फ थोड़ा बहुत इमोशन को लेकर काम करना चाहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं। पाशा फाउंडेशन को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मुहिम चलाया है, ऐसी मुहिम की ज़रूरत है हमारे बंगाल को। और हमारी नेत्री ने यही सिखाया है कि आप देते रहिए और घर घर में जाइए, कहाँ आपके गरीब हैं, आप हर घर में जाके बांटिए। ये बांटने का काम हमारी नेत्री ने सिखाई है हम लोगों को। ये उन्होंने दिखा दिया अपनी ताकत, उन्होंने दिखा दिया कि सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है, अगर आवाम चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने अपनी ताकत को दिखा दिया। 1 सवा साल बैठ के बीच रास्ते में उन्होंने अपना बिल को फिर से वापस करा लिया। पाशा फाउंडेशन ने आज 1000 लोगों को जो बांटा है कंबल, क्या बोलिएगा इस अदारा के बारे में? इस अदारा को दुआ करेंगे कि 1000 नहीं, ये 10,000 कंबल बांटे आने वाला कल में। देखिए जिस तरह से अभी ठंड आने वाली है, ठीक है ना, और हमारे बंगाल में देखते होंगे अक्सर कि शहरों में फूट पर और भी दीगर जगह जो आदमी मतलब ठंड से ठुठुरते रहते हैं, मुस्लिम टाइप के रहते हैं। तो हमने शुरुआत की है ठंड आने से कुछ दिन कबल, क्योंकि ये देख करके और भी लोग और भी फाउंडेशन वाले और भी राजनीति वाले आगे आकर के कि इन लोगों की हिफाजत के लिए कंबल वितरण का करने का आगाज़ करें और आगे तक ले जाएं। तो आज आप लोगों ने इसकी आगाज़ कर दिया है? हाँ, आगाज़ हमने कर दिया है। इंशाल्लाह पूरे ठंड तक हम समझते हैं कि जहाँ भी होगा, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में आदमी है, वहाँ भी जैसे हम राजारहाट न्यू टाउन में करने जा रहे हैं अगले 20 दिन के अंदर। उसके बाद जो है पश्चिम मिदनापुर में होगा, साबड़ा में, उसके बाद पाचला में होगा, पासकुरा में होगा। इस तरह से मेरा 10 दिन 15 दिन में हर जगह हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। पाशा फाउंडेशन की ओर से लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? पाशा फाउंडेशन के लोग भाईचारे के साथ रहिए और सभी जाति सभी धर्म के साथ एक दूसरे से मिलकर रहिए, क्योंकि दुनिया में अगर कोई एक जाति है तो मानवता है। और मानव इंसानियत के साथ पाशा फाउंडेशन का ये संदेश है कि उसी इंसानियत के साथ पूरे बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, भाईचारे के साथ रहें, मिलजुल कर सब काम करें। यही हम लोग का संदेश है। नहीं, पहला तो बात हम आपका बोलेंगे कि वो बिल जो वापस लिए हैं ये मौखिक है, ठीक है ना, सिर्फ मुंह से बोला हुआ है। लेकिन मोदी जी का मुंह से बोला हुआ 99.9% बात गलत होती है।
आपने देखा होगा पिछले 7 साल में 15 लाख 2 करोड़ रोजगार वगैरह वगैरह बहुत से आते रहते हैं। तो उनके जब तक ये बिल सांसद में रिजेक्ट नहीं हो जाता तब तक इस पर विश्वास करना गलत है, क्योंकि ये धोखेबाज सरकार है। ये आपको कभी भी धोखा से हो सकता है 5 महीना के लिए ऐसा किया होगा कि यूपी का इलेक्शन निकल जाए, उसके बाद फिर जस का तस रख के छोड़ दे, क्या कहिएगा, आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि जब तक ये फिर से रिजेक्ट नहीं हो जाए पूरी तरीक़ा से, इस पर विश्वास करना आम जनता के लिए खतरनाक है, किसान भाइयों के लिए खतरनाक है। किसान भाइयों का अभी भी हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग जहां हैं डटे रहिए, जब तक इसको रिजेक्ट नहीं हो जाता सदन में तब तक आपको हटने की ज़रूरत नहीं है।